स्कूल स्टाइल कैंसल्ड। यहाँ लर्निंग मिलती है क्रिएटिव ट्विस्ट के साथ। नॉलेज पार्क द क्रिएटिव स्कूल, क्रिएटिविटी इज आवर सब्जेक्ट। आपके बच्चे के सही फ्यूचर के लिए नोबल पब्लिक स्कूल स्मार्ट लर्निंग का नया अंदाज। एडमिशंस आर ओपन। में एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए गांधी चौक से अंबेडकर चौक तक रैली निकाली गई। कि सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन और आरएसएस ने मिलकर बहुत बड़ी एक साजिश हमारे मुल्क में की है। वो ये है कि एसआईआर के नाम पर, वोटर लिस्ट के जांचने के नाम पर हमारे वोटों को, हक अधिकार को निकालने की कोशिश है, जिसमें वो कामयाबी हासिल कर चुके हैं। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। कल्याण सिटी में 30 मई 2026 को गांधी चौक से अंबेडकर चौक तक एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रैली निकालते हुए अंबेडकर चौक पर विरोध प्रदर्शन कर ग्रेड 2 तहसीलदार के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ कर्नाटका को दिया मेमोरेंडम। एसआईआर एंटी सेक्युलर पार्टीज पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन अलायंस कर्नाटका की ओर से एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग की कि एसआईआर में जरूरी बदलाव करे ताकि कोई भी वोटर लिस्ट से बाहर न रह जाए। साथ ही एसआईआर असंवैधानिक, दुर्भावनापूर्ण प्रक्रिया है जो लोकतंत्र के लिए घातक है और हर एक नागरिक को अपराधी की स्थिति में डाल देती है। देश में ऐसी स्थिति होने जा रही है। SKGM ढाबा, वेज एंड नॉन वेज ढाबा, स्पेशल मटन थाली, हैदराबाद मुंबई हाईवे, नेशनल हाईवे 65, मठाला मोड़, बसवा कल्याण। ARK गिरी सिल्क एंड साड़ी, टिपू सुल्तान कन्वेंट इंग्लिश मीडियम प्राइमरी एंड हाई स्कूल, फ्री एडमिशंस आर ओपन। जो सेकंड क्लास सिटीजन की शुरुआत है, इसमें वोटर को वोट का अधिकार नहीं देता। ये केंद्र की सत्ताधारी भाजपा की राजनीतिक साजिश है। एसआईआर विशेष रूप से महिलाओं, माइग्रेंट वर्कर्स, नोमैडिक, ट्राइबल, आदिवासी, दबे कुचले समुदाय और अल्पसंख्याकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बड़ी संख्या में बाहर निकालने का काम कर रही है। इसीलिए बसवा कल्याण में एसआईआर के खिलाफ यूनियन पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन कर्नाटका, एद्देळु कर्नाटका, ग्राम क्रांति सेना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, न्यू फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, भीम आर्मी, कर्नाटका रक्षण वेदिके, वॉइस ऑफ अंबेडकर, जमात इस्लामी हिंद बसवा कल्याण, तहरीके टिपू सुल्तान, आदि जम्बो, जमात इस्लामी हिंद हुमनाबाद, NSUI, यूथ कांग्रेस के अलावा और भी कई संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन कर बसवा कल्याण ग्रेड 2 तहसीलदार। इंटरनेशनल स्कूल एडमिशंस आर ओपन। LKG to 8th standard, day school and residential, Khanapur Road, Baswa Kalyan. Krishnan English Medium Primary and High School, free admission for LKG, 50% off first standard. Admissions are open. ग्रेड 2 तहसीलदार रमेश बाबू के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ कर्नाटका को दिया मेमोरेंडम। एसआईआर के खिलाफ है। एसआईआर क्या है, अगर हम इसको समझेंगे कि हमारा जो वोट है, एक नॉर्मल कॉमन सिटीजन और एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दोनों को सिर्फ एक वोट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिलता है। सब दोनों को बराबर हक है। एसआईआर में क्या हो रहा है, पहले ये होता था कि वोटर लिस्ट जो है, वो वोटर लिस्ट BLO जनवरी के मंथ में खुद बाहर निकलकर उसको रिवाइज करते थे और उसके अलावा इंटेंसिव रिवीजन होता था जो कि BLO खुद करते थे। लेकिन अब उसको बदल दिया गया है और एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम से एक वोटर लिस्ट को रिवाइज करने का काम चल रहा है। पहले ये होता था कि गवर्नमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये चाहता था कि हर वोटर बाहर निकले, जाकर वोट डाले, इसके लिए कोशिश होती थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाते थे, लेकिन अब उसका उल्टा हो रहा है। अब वोटर को खुद साबित करना है कि वो इंडिया का है, वो इंडिया का सिटीजन है और उसे वोट डालना है। एसआईआर में यही होगा कि पहले तो सबको ये कहा जाएगा कि आप इन्यूमरेशन फॉर्म आपके घरों तक आएगा, उस इन्यूमरेशन फॉर्म को हमको भरना है। वो इन्यूमरेशन फॉर्म BLO लेंगे, उसे एक सॉफ्टवेयर में अपडेट कर देंगे। अगर उस इन्यूमरेशन फॉर्म में जो डिटेल देना है, पहले तो सिटीजन्स को जो बड़ा प्रॉब्लम है कि 2002 के पुराने लिस्ट में अपना नाम ढूंढना, अपने वोटर ID कार्ड्स को जमा करना, फिर उस इन्यूमरेशन फॉर्म को भरा जाएगा। उस इन्यूमरेशन फॉर्म को भरने के बाद अगर उसमें कोई गलती रह जाती है, यहाँ तक के जो चीज देखने में आई वेस्ट बंगाल में कि छोटे छोटे नाम में भी अगर कोई गलती रह गई, एक स्पेलिंग की भी अगर मिस्टेक रह गई, तो उस वोटर को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और उसके बाद जो लिस्ट आती है वोटर की, उसमें से उसका नाम बाहर निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद जो तकलीफ होगी सिटीजन को वो ये होगी कि उसको फिर ट्रिब्यूनल के सामने जाना पड़ेगा।
जजेस के सामने जो गवर्नमेंट बनाएगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाएगी, उनके सामने जाना होगा और अपने आप को प्रूफ करना होगा। और अगर वो वहां पर अपने आप को प्रूफ नहीं करेंगे, जो कि ये जो प्रूफ करने का प्रोसेस है ये भी बहुत लंबा चलेगा, उसके बाद उनका नाम फाइनल वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। सीधा सीधा इससे समझ में आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ के सिटीजन्स को परेशान करना चाह रहा है। वो फिरे ऑफिसर्स को फिरे, अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करते फिरे, फिर अपने आप को साबित करें। ये बहुत ही मुश्किल काम जो कि सिटीजन के सर पे डाल दिया गया है। वेस्ट बंगाल में हमने देखा, ये बिहार में देखा, ऐसे स्टेट में देखा जहां पर लॉजिकल वोट जो लोग जिंदा हैं वो अभी वोट डाल रहे थे पिछली बार, उनका नाम वहां से आउट कर दिया गया और उनको फिर इस बात पर मजबूर किया गया कि वो कोर्ट जाएं, ट्रिब्यूनल जाएं और उनके वोट को काट कर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे दिख रहा है किसी एक खास पार्टी को जिताने के लिए कोशिश वो कर रहे हैं। तो हम इस मौके पर यहाँ जो SIR का प्रोटेस्ट है वो यही है कि जितने भी लोग सिटीजन भी सुन रहे हैं वो हम SIR को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ನಾವು ಕೂಡ ಈ SIR ನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ। ಏತಕ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏತಕ ನಾವು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕೂಡ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ। ನಮ್ಮ ಮತ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ನಮ್ಮ ಮತ